हिंदू धर्म में सावन का महीना एक अत्यंत पवित्र और पुण्यकारी समय माना जाता है। यह संपूर्ण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। भक्तजन पूरे महीने श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं। यह माना जाता है कि सावन में किए गए धार्मिक कार्य, विशेषकर भगवान शिव की पूजा, कई गुना अधिक फल देती है। अब आइए आपको बताते हैं कि बेलपत्र का क्या महत्व है इस सावन। बेलपत्र को भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल भी प्रदान करते हैं। बेलपत्र त्रिदल होते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश मतलब त्रिमूर्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए इसे अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। सावन के महीने में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए आपको कुछ उपाय बताएं जिससे आप सावन में विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय, बेलपत्र के नीचे जरूरतमंद को खीर खिलाएं। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या धन संपत्ति की कमी बनी हुई है, तो सावन के किसी भी सोमवार को यह उपाय अवश्य करें। इस उपाय के लिए व्रत रखना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन यदि व्रत रखना संभव ना हो तो भी यह उपाय कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को बेल के पेड़ के नीचे खीर खिलाएं। ऐसा करना शिव पुराण में वर्णित के फलदायी उपाय है, जिससे भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय करने से न केवल गरीबी दूर होती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होने लगती है। यह एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, जिसे श्रद्धा और निष्ठा से करने पर निश्चित रूप से फल मिलता है। दूसरा उपाय, बेलपत्र के नीचे स्नान करें। सावन के महीने में नियमित रूप से बेल के पेड़ के नीचे स्नान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह उपाय पापों से मुक्ति दिलाने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला है। यदि प्रतिदिन ऐसा करना संभव ना हो तो हर सोमवार को इस उपाय को किया जा सकता है। बेल के पेड़ के नीचे स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति संभव मानी जाती है। यह माना जाता है कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। स्नान के पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का ध्यान करें, फिर बेलपत्र अर्पित करें। तीसरा उपाय, 1008 बेलपत्रों पर मंत्र लिखकर चढ़ाएं। यह उपाय उन भक्तों के लिए है जो शिव भक्ति में लीन रहते हैं और विशेष फल की कामना करते हैं। इस उपाय में संयम, श्रद्धा और निरंतरता की आवश्यकता होती है। फिर हर पत्ते को मंत्रोच्चारण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह पूरा उपाय एक ही दिन में पूरा करना संभव न हो तो हर सोमवार कुछ संख्या में बेलपत्र चढ़ाते रहें और अंत तक इसे पूर्ण करें। यह संकल्प अवश्य लें कि आप इस उपाय को विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा से पूरा करेंगे। यह उपाय पापों से मुक्ति, मनोकामना पूर्ति, धन वृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। चौथा उपाय, अंतिम सोमवार को हवन में बेलपत्र का उपयोग करें। सावन के अंतिम सोमवार को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन किया गया एक छोटा सा भी उपाय चमत्कार कर सकता है। इस दिन भगवान शिव के नाम का हवन करना चाहिए। हवन सामग्री में बेल के पत्ते जरूर शामिल करें। हवन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 10,000 बार जाप अत्यंत शुभ माना गया है। यदि यह संख्या संभव न हो तो 108 बार मंत्र का उच्चारण तो अवश्य करें। यह उपाय करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो सकते हैं, जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं और करियर भी उन्नति मिलती है। बेलपत्र से जुड़ी कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। इन उपायों को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना इसका प्रभाव कम हो सकता है। पहला, बेलपत्र ताजे और त्रिदल होने चाहिए। दूसरा, पत्ते कहीं से कटे फटे या खंडित न हो, ऐसे पत्तों का प्रयोग अशुभ माना जाता है। तीसरा, बेलपत्र चढ़ाते समय उस पर चंदन या कुमकुम से ओम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चौथा, बेलपत्र को उल्टा नहीं चढ़ाएं। जिस ओर ठंडल होता है वह भाग ऊपर की ओर रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि सावन में बेलपत्र का पूजन इतना फलदायी क्यों है। बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय होने के साथ साथ शुद्धता और तप का प्रतीक भी माना जाता है। इनसे जुड़ा हर उपाय सिर्फ सांसारिक लाभ नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग भी खोलता है। यह माना जाता है कि बेलपत्र से पूजा करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी शिवलोक की प्राप्ति होती है।
सावन का महीना आत्मा की शुद्धि, भक्ति की गहराई और ईश्वर से जुड़ने का सुनहरा अवसर होता है। इस दौरान यदि आप बताए गए बेलपत्र से जुड़े 4 सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं, तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है। गरीबी दूर हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है, स्वास्थ्य सुधर सकता है और मोक्ष तक का रास्ता भी खुल सकता है।